गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, प्रिय मित्रों, हमारे घर के अंदर यदि शौचालय का वास्तु दोष हो जाए या हमारे घर के अंदर शौचालय ईशान कोण में बना हुआ है, यानी पूरब और उत्तर के बीच के डायरेक्शन के अंदर हमारे घर के शौचालय बना हुआ है और उस शौचालय के कारण हम घर के अंदर हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, गरीबी हो रही है घर के अंदर, या फिर हमारे घर के अंदर स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत हो रही है, क्योंकि शौचालय का वास्तु दोष होने का मतलब घर में कलह कलेश, घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होना और आर्थिक परेशानी हर समय बनी रहना, यदि हमारे घर के ईशान कोण में शौचालय होता है। दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों के पास स्थान नहीं होता है कि वो अपना शौचालय वहां से हटा करके दूसरे स्थान पर बना सकें, उनके पास इतनी जगह प्राप्त नहीं होती है। और यदि किसी कारणवश, यानी जब हम मकान का निर्माण कर रहे थे तब हमें वास्तु का ज्ञान नहीं था, वास्तु की जानकारी नहीं होने के कारण हमारे घर का शौचालय गलत दिशा में बन गया है। तो अब इसको बिना तोड़ फोड़ के हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, मैं आपको मैप द्वारा समझा रहा हूं। मैं कमल किशोर भोजक आप सभी को पुण्य एक बार मैप से सारी चीज समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। हाँ, यदि वीडियो आपको समझ में आ जाए तो इसका लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना, क्योंकि इससे मेरी एनर्जी बढ़ती है। आप जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो मेरी एनर्जी बढ़ेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। और मैं आपको पहले भी मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वास्तु और ज्योतिष के वीडियो दिए हैं, आगे भी आपको दूंगा। तो मेरे मैप के ऊपर चलिए। दोस्तों, शौचालय की व्यवस्था वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि हमारे घर के ईशान कोण के अंदर, मान लीजिए ये हमारे घर का पश्चिम, पूरब, दक्षिण और उत्तर 4 दिशाएं, और इनकी 4 उप दिशाएं जैसे नेत्रते, वायव्य, अग्नि और ईशान, ये उप दिशाएं होती है। मान लीजिए हमारे घर के ईशान कोण में, यानी उत्तर और पूरब के बीच में यदि शौचालय बन गया और इस शौचालय को हम तोड़ नहीं सकते, फोड़ नहीं सकते, यहाँ से स्थानांतरित नहीं कर सकते। दोस्तों, वैसे तो वास्तुशास्त्र के अनुसार शौचालय का जो स्थान है वो यहाँ पर इस वायव्य कोण के अंदर रखना उत्तम रहता है। यहाँ पर वायव्य कोण में आप शौचालय रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ईशान कोण में जब आपके शौचालय बन गया तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है घर के अंदर। दोस्तों, क्योंकि ये दिशा है, ये गुरु बृहस्पति की दिशा है, ये दिशा गुरु की दिशा है, गुरु बृहस्पति ग्रह की दिशा है। और गुरु की दिशा होने के कारण, ये दिशा गुरु बृहस्पति की है, और गुरु बृहस्पति की दिशा होने के कारण दोस्तों, गुरु बृहस्पति को यहाँ पर स्वच्छता चाहिए, साफ चाहिए, साफ स्थान होना चाहिए हमारे घर के जो ईशान कोण है। और यहाँ जब शौचालय बन जाता है तो गंदगी रह जाती है। इस कारण से दोस्तों, इसका जो ऑपोजिट कोण है, जो इसके विपरीत दिशा है, वो नैऋत्य कोण है, ये नैऋत्य कोण है। तो यहाँ पर यदि ये नैऋत्य कोण राक्षसी कोण होता है और ये ईशान कोण देवताओं का कोण माना जाता है। दोस्तों, ईशान कोण साफ सुथरा नहीं होने से घर में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होती है, और सबसे बड़ी दिक्कत होती है घर में धन धान्य की, यानी रुपए पैसे की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है जब घर के ईशान कोण में शौचालय होता है। दोस्तों, इसको हम तोड़ नहीं सकते, तोड़ करके दूसरी जगह यहाँ पर नहीं लेके आ सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही कुछ बना हुआ है, तो यहाँ से तोड़कर यहाँ नहीं ले जा सकते। तो फिर आपको इसके लिए एक काम आपको जरूर करना चाहिए दोस्तों, कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में ईशान कोण की तरफ शौचालय बन गया तो इस शौचालय की साफ सफाई का आप पूर्ण ख्याल रखें। शौचालय की साफ सफाई आप हर समय करते रहें। साथ ही जो शौचालय की बाहर की दीवार हैं, जो शौचालय के पूरब और उत्तर की जो दीवार है, इस दीवार पर आपको बिल्कुल पीला कलर करना चाहिए। यहाँ पर ये जो आपके पूरब साइड वाली दीवार है और उत्तर साइड वाली दीवार है, इस पर आपको पीला कलर करना चाहिए। साथ ही शौचालय को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही जब आप शौचालय का कोई कार्य न हो
उस समय आपको शौचालय बिल्कुल बंद रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर देवता के कोण में राक्षसी स्थापित हो जाते हैं। शौचालय बनाने से घर में नकारात्मक एनर्जी बढ़ जाती है। इस कारण से घर के जो सदस्य हैं उनको प्रॉब्लम होती है, आर्थिक संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित और घर में शांति संबंधित प्रॉब्लम उनको हो जाती हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो हमारे जो बाथरूम है या जो शौचालय है उसकी बाहरी जो दीवारें हैं पूरब साइड में यहाँ पर और उत्तर साइड में आपको पीला कलर यहाँ पर करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर शौचालय वाली जो दीवार है इसके पूरब या उत्तर साइड में एक दर्पण लगाना चाहिए। इससे क्या है कि दर्पण का प्रतिबिंब यहाँ पर आपके पड़ेगा। अगर आप इस साइड में लगाते हो तो ये प्रतिबिंब इधर पड़ेगा, और यदि उत्तर में लगाते हो तो प्रतिबिंब इधर में पड़ेगा यहाँ पर। तो ऐसा आभास होगा कि हमारा शौचालय है वो वायव्य कोण में ही है। अगर यहाँ पर हम लगाते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ वायव्य कोण की तरफ पड़ता है, तो हाँ ये भ्रम रहता है, ये महसूस होता है कि हमारा जो शौचालय है वो इस डायरेक्शन में है, वायव्य कोण में है। तो ऐसी व्यवस्था करके आप पूर्ण वास्तु दोष को दूर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आपको 80% इससे बेनिफिट प्राप्त होंगे। दोस्तों, साथ ही ईशान कोण है वो बृहस्पति का आधिपत्य इस कोण में होने से यहाँ पर स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। आप शौचालय को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, फिनाइल इत्यादि आपको डाल करके रखना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा। साथ ही यहाँ पर इस शौचालय के अंदर आप समुद्री झाग भी अगर रखते हो तो भी आपको बेनिफिट होगा। समुद्री झाग आप 15 दिन से बदलते रहिए। थोड़ा समुद्री झाग मार्केट में आजकल मिल जाता है। समुद्री झाग ला करके एक स्टील या फिर कांच की या फिर प्लास्टिक की डिब्बी के अंदर रख करके आपको शौचालय में रखना चाहिए और उसको 15वें दिन उसको चेंज करते रहना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आप अपने घर के अंदर एक मंत्र का भी जाप कर सकते हो, जिससे भी शौचालय का वास्तु दोष दूर हो सकता है। दोस्तों, मंत्र है अर्धकायम महावीर्ये चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहे का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमामयम। इस मंत्र का जाप करते रहिए तो यहाँ का वास्तु दोष कुछ आपको दूर हो सकता है। साथ ही यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो आप इस कार्य को जरूर करें ताकि आपको इससे बेनिफिट प्राप्त हो। हाँ, बहुत सारे लोग जब किराए के घर लेते हैं तो वो बोलते हैं सर हमारा शौचालय ईशान में है, अब हम क्या करें। तो उनको भी यही करना चाहिए ताकि उनको कुछ बेनिफिट प्राप्त होता है। तो राधे राधे दोस्तों, आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। यदि ज़्यादा ही वास्तु और ज्योतिष संबंधित आपको परामर्श लेना हो या ऑन द स्पॉट विजिट करवाना हो या व्हाट्सएप पे विजिट करवाना हो तो आप फ़ोन नंबर भी नोट करें 7901718402। राधे राधे। चलते चलते निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि ऐसी जानकारी महत्वपूर्ण वास्तु और ज्योतिष के आगे भी आपको प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।